हेलो दोस्तों, एलाइड विल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनका प्रयोग कैसे होता है। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक, यानी दो हो चाहे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो और उनकी चर्चा इंडिविजुअल लेवल पर की जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो और उनकी चर्चा के स्थान पर अगर हम यहां पर लिख दें विशेषता, अगर चर्चा के स्थान पर विशेषता इंडिविजुअल लेवल पर की जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर और नीदर आते हैं। इनमें क्या होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब होता है, इसका अगर हिंदी मीन्स कहा जाए तो ईच मीन्स प्रत्येक। इसका प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से अधिक के लिए भी किया जाता है। यानी दो के लिए भी आप कर सकते हो, दो से अधिक के लिए भी किया जाता है। ईदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए, दो में से किसी एक के लिए ईदर का प्रयोग होता है। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, इसके बाद जो भी नाउन आप से जुड़ करके जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन उसकी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर में आएगी। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, ईच ऑफ द बॉय वाज रिवार्डेड। यानी प्रत्येक लड़के को इनाम दिया गया। यानी ईच ऑफ द बॉय वाज रिवार्डेड अर्थात दो से अधिक के बीच में बात की गई है। उसके बाद अगर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज टू सन्स एंड ईच ऑफ देम वांट्स। मैंने बताया कि वर्ब आपकी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो वांट्स टू बी अ लायर। यहां पर क्या बात हो रही है? यहां दो के लिए ईच का प्रयोग किया गया है। यहां पर ईच का प्रयोग दो के लिए किया गया है, लेकिन यहां पर ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए। तो जैसे मैंने भी बताया कि ईच का प्रयोग प्रत्येक में से दो के लिए भी होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। अगला देखते हैं ईदर। ईदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ईदर ऑफ द टू बॉयज was injured yesterday. Either of the two boys was injured yesterday. इसका मतलब कि दो में से कोई एक लड़का कल घायल हो गया है। आगे और देखते हैं, नीदर का प्रयोग देखते हैं। नीदर का मतलब होता है कि दो में से कोई भी नहीं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज इनोसेंट। इसका मतलब दोनों में से दोनों लड़कियां क्या हैं? निर्दोष नहीं हैं।
लेकिन एक बात और आप लोग याद रखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं कि ईच का प्रयोग केवल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर इसी के ईच के बदले में हम एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बोथ, बोथ माने भी दो के लिए होता है, लेकिन बोथ का प्रयोग कभी भी निगेटिव सेंस में नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस वी सी, बोथ ऑफ द गर्ल्स आर नॉट इनोसेंट। ये हमारा वाक्य पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोथ का प्रयोग हमेशा और हमेशा अफर्मेटिव में ही होता है। तो इसके स्थान पर हम इसका करेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर लिख सकते हैं नीदर ऑफ द गर्ल्स इज इनोसेंट। अगर हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि नीदर अपने आप में स्वयं में निगेटिव भाव बताता है। तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में अगर हमको जानना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग समझ ही चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आता है? ईच आता है, एवरी आता है, ईदर आता है और नीदर आता है। इसमें क्या होते हैं? ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। सेम वही चीज है। इसका मतलब होगा दो या दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग होगा। अधिक, दो या दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग होगा। एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब इतना तो हम समझ गए कि ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए और नीदर का प्रयोग दोनों में से किसी के लिए भी नहीं। सेम वही रूल अप्लाई यहां पर भी होगा कि यहां पर भी जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा आप याद रखिए कि वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ईदर बॉय टूर इज और आर में आपको फिल करना है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ईदर के साथ यहां पर ईदर की विशेषता बताई जा रही। ईदर विशेषता किसकी बता रहा है? बॉय की बता रहा है। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बॉय। और ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और हम पढ़ रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईदर बॉय इज ऑन टूर, नीदर हैंड इंजर्ड वाज, या आपको वर्ब फिल करना है। तो ये यहां पर क्या लिखो? नीदर किसकी विशेषता बता रहा है? हाथ की, यानी कि दोनों में से कोई भी हाथ घायल नहीं हुआ। यहां पर भी हमारी वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। अब बात करते हैं एवरी सिटीजन has a responsibility to do well। अब इसमें आपको वर्ब फिल करनी है, हैज या हैव। तो मैंने आपको बता रखा है कि एवरी
ये सिटीजन की विशेषता बता रहा है, नागरिक की। तो ये इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारी वर्ब हैज आ जाएगा। ये सिंगुलर वर्ब आपकी हैज आ जाएगी। उसके बाद एक बात करते हैं ईच का, एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईच बॉय डैश forced to speak English. Each boy forced to speak English. अब इसमें आपको वाज या वर में फिल करना है। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, प्रत्येक लड़के को फोर्स टू स्पीक इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलने के लिए उसे बाध्य किया गया। तो यहां पर भी हमने बता रखा है ईच किसके लिए प्रयोग हुआ है, बॉय के लिए प्रयोग हुआ है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, बॉय हुआ। बॉय के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब हम लोग अगली क्लास में इस पर आधारित प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।